आप चैन से सोएं, इसीलिए रात भर जागता रहा आज तक। बेटियां हमारी महफूज रहें, इसीलिए रात भर चलता रहा आज तक। राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जब हम पहुंचे तो हमने अपनी आंखों से यही देखा। कुछ जगहों पर दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी पूरी तरह से नजर आई, तो कुछ जगह ऐसे भी रहे जो काफी देर तक सुनसान इलाकों में तब्दील रहे और वहां पर एक भी पुलिस की वैन हमें गुजरती हुई दिखाई नहीं दी। इसीलिए मुस्तैदी और ज्यादा जरूरी है। अर्पिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अर्पिता, आधी रात को आपने भी अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां का जायजा लिया है, क्या तस्वीर बनती हुई नजर आई, कहां पहुंची थी आप? मुझे लग रहा है शायद मैंने जो एक्सपीरियंस किया, यहाँ बैठी जितनी हमारे साथ की लोग हैं वो सबने वो एक्सपीरियंस किया होगा। शायद आज भी जब हमने निर्भया कांड देखा उसके बाद भी स्थिति वैसी की वैसी ही है। पुलिस वैन इसलिए घूम रही है क्योंकि अभी हाल फिलहाल हादसा हुआ है, नहीं तो वो भी हमको पीसीआर वैन शायद ही नहीं दिखती। उसके अलावा आप हर जगह जाइए, पुलिस वाले वहां घूम रहे हैं, वैन वहां खड़ी है। बावजूद इसके एक नहीं कम से कम 5-6 गाड़ियां जहां मैं खड़ी थी वहां पर पहुंचती हैं। कोई मुझे गाड़ी में बैठाने की बात करता है, कोई मुझे ये कहता है कि आप क्यों परेशान है, कहा मतलब मदद के बहाने। वो कैसी मदद होगी अर्पिता, वो कैसी मदद होगी, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि क्या वो मदद है या फिर मदद के नाम पर फायदा उठाने की कोशिश या फिर आपके साथ जोर जबरदस्ती। क्योंकि हमारे संवाददाताओं में से कई के पास आज तक की माइक आईडी भी रही, इस वजह से भी कुछ लोग बचते रहे। लेकिन जहां पर माइक आईडी नहीं थी वहां पर हाल क्या था? दिल्ली में साल के पहले ही दिन बड़ी वारदात हुई, लेकिन लगता है कि दिल्ली पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। मेरी सहयोगी अर्पिता अपने रात के अनुभव का जिक्र कर रही थी। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा का जब जायजा लेने के लिए वो पहुंची, पॉश डिफेंस कॉलोनी इलाके में, दिल्ली में बस स्टॉप पर बस का इंतजार करती अकेली लड़की को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, वो सब कुछ हमारे कैमरे में कैद हो गया। ये देखिए। क्या कुछ नहीं, इंतजार कर रही हूँ कैब का। नहीं, मेरी कैब आ रही है। It's okay. If you, I will drop you somewhere. नहीं, क्या कितने यार? खड़ी हूँ। आधी रात को अगर दिल्ली की सड़क पर कोई लड़की अकेली दिख जाए तो क्या हो सकता है, ये परखने के लिए आज तक की एंकर अर्पिता आर्या रात के 1 बजे डिफेंस कॉलोनी की एक बस स्टॉप पर कैब का इंतजार कर रही हैं। थोड़ा समय बीता होगा कि बाइक वाले इस महाशय की नजर पड़ी। वो सड़क की दूसरी साइड थे, लेकिन वहीं से सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या कुछ नहीं, इंतजार कर रही हूँ कैब का इंतजार कर रही हूँ, कैब का इंतजार कर रही हूँ। कैब का इंतजार कर रही हूँ। रात के 1 बजे इलाका डिफेंस कॉलोनी। चंद पलों में एक पीसीआर वैन करीब रुकती है और अर्पिता के वहां रुकने की वजह पूछती है। 137 में नोएडा, यहाँ पे कैब बुलाई हुई है इसीलिए ताकि पता चले कि आप लोग आ रहे हैं, लोग सिक्योर हैं कि नहीं है, तो थोड़ा सा वो एलिमेंट दिखाने के लिए आप लोग सही टाइम पे आ गए। चलिए ठीक है, थैंक यू। पीसीआर वैन की मौजूदगी से साफ है कि इस इलाके में पुलिस काम पर है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही दिल्ली की असली तस्वीर सामने आने लगती है। मदद के बहाने लोगों का रुकना शुरू हो जाता है। सबसे पहले भारत सरकार के स्टिकर वाली एक टैक्सी रुकती है। क्या? कहीं नहीं भैया, कैब के इंतजार कर रहे हैं। पुलिस वाले बात कर रही थी। पुलिस वाला पूछ रहा था क्यों खड़ी है, मैंने कहा कैब का इंतजार कर रही हूँ, मैंने बुलाई है। हाँ नहीं, वो बुक है ऑलरेडी, ऑफिस की तरफ से बुक हुई है, आने वाली होगी। फिर एक सफेद कार वाला रुककर ड्रॉप करने का ऑफर देता है। मना करने के बावजूद कार वाला काफी देर तक वहीं रुकता है। नहीं, मेरी कैब आ रही है। It's okay. If you,
I will drop you somewhere. नहीं नहीं नहीं, कैब आ जाएगी मेरी, ऑफिस की तरफ से आने वाली, मैं उसी का वेट कर रही थी बस। If you want comfortable, I can. नो नो, आई एम सॉरी, आई एम ओके, थैंक यू। कार वाला गया नहीं कि स्कूटी वाले को हमारी चिंता। ये चिंता कैसी थी, जरा इनकी बातचीत से समझिए। किथे जा रहे हो? खड़ी हूँ। जा क्या? रहे हो क्या? जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, स्कूटी वाले का हाव भाव देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वो मदद के लिए आया था। हैरानी देखिए, वो कार अब भी वहीं रुकी हुई थी जिसे अर्पिता जाने को कह चुकी थी। क्या है? आप प्लीज जाइए। तस्वीरें आप देख चुके हैं, बातें सुन चुके हैं, हाव भाव देख चुके हैं। उनकी नीयत का फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। रात के 1 बज रहे हैं, डिफेंस कॉलोनी में मौजूद हूँ। निर्भया कांड से हमने क्या सीखा? 31 तारीख की जो घटना हुई, एक लड़की को 4 किलोमीटर घसीटते हुए 5 दरिंदे चले जाते हैं, उन सब के बाद कितना बदला है दिल्ली, वो हम देखने के लिए पहुंचे। लेकिन आपको जरा दिखाएं, देखिए यहाँ से अभी जब हम ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं तो एक पीसीआर वैन यहाँ पर गुजरती नजर आ रही है और ये फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं क्योंकि अभी ताजा ये मामला है, इसलिए पीसीआर वैन यहाँ पर नजर भी आ रही है। लेकिन सवाल उठ रहे थे उस दिन को लेकर कि अगर 12 किलोमीटर एक लड़की घसीटी जाती है तो पीसीआर वैन कहाँ थी, पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान कहाँ थे? ये तमाम सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि क्या वाकई दिल्ली की सड़कों पर लड़कियां सुरक्षित हैं? सोचिए, क्या कोई लड़की इस हाल में सुरक्षित महसूस कर सकती है? अर्पिता आर्या, दिल्ली आज तक। अर्पिता आर्या स्टूडियो में है। अर्पिता, पूरी शाम से ही लेकर रात भर आपने अलग अलग जगहों पर एक्सपीरियंस किया और ये तस्वीरें डराती हैं अपने आप में कि किस तरह से होड़ लगी हुई है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, या किस तरह का अनुभव रहा जिसके बारे में सबसे ज्यादा डर कहां पर लगा? देखिए, डर मुझे लगा कि एक तो डिफेंस कॉलोनी, हम वैसी पहुंच जगह चला था। वैसे भी जाने से डरते हैं जहां पर ऐसा माहौल लगता है। हम खुद अपनी सिक्योरिटी के बारे में बहुत कंसर्न होते हैं, लेकिन डिफेंस कॉलोनी जहां बोलते पॉश इलाका है, भीड़ रहती है, पुलिस वालों की वैन खड़ी है, उसके बावजूद अगर लोग आपके 1-2 नहीं, आपने देखा पूरी रिपोर्ट में कम से कम 4-6 लोग वहां पर पहुंचते हैं और बहुत सारे इशारे, क्योंकि हमने कैमरा छुपा कर रखा था ताकि मतलब जो भी उन्हें कहना है वो कह पाए, वो चीजें हम दिखा पाए। कैमरा होता तो शायद नहीं रुकते वो लोग, तो कैमरा छिपा हुआ था, उनको पता नहीं था। तो बहुत सारे वो इशारे कर रहे थे, जो एक तो रात होने की वजह से और कैमरा छुपे होने की वजह से बहुत चीजें सामने नहीं आ पाई। अकेली लड़की का सड़क पर खड़े रहना रात में बिल्कुल, सुरक्षित और नहीं है। अगर आप सड़क पर खड़े हैं तो इसको सीधे तौर पर आपसे रेट पूछ लिया जा रहा है या ये पूछ लिया जा रहा है कि आप चलेंगी। मतलब कोई किस परिस्थिति में खड़े हैं, यहाँ पर मदद की कोई बात नहीं थी, सबकी इंटेंशन बहुत क्लियर थी। पूजा, अर्पिता, हाँ। सोचिए कितना स्कैरी रहा होगा तब। क्या ये मदद के लिए आ रहे हैं या सिर्फ आपको एक राइड? नहीं, वो दिख रहा था, वो मुझे भी महसूस हो रहा था कि कोई मदद नहीं है। वो पहले कह रहे हैं आइए कम इन साइड, बैठ जाइए, बात करते हैं। कितना हाथ से इशारे कर रहे हैं, 10, 12, 20 ऐसे करके जो इशारे वो जितने कर सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है बहुत नहीं दिख रहा हो, लेकिन एक लड़की के तौर पर आपके सिक्स सेंस एक और बात मुझे लगता है कि जो हम नोटिस यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर मदद के लिए इनमें से कोई भी आता तो कॉन्फिडेंटली सबसे पहले पूछता कि आपको क्या दिक्कत है, क्या पुलिस को बुला दूं, पुलिस को बुला दूं, क्या आपने सूचना दी है? ये जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, किसी को हमने नहीं देखा है कि वो मदद के लिए यहाँ आया है, और जिस ढंग से ये लोग बोल रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि इनका इंटेंशन गलत था। अर्पिता, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये तो जो हुआ इन्होंने आपसे, अगर वहां पे जबरदस्ती होती तो क्या कोई मदद के लिए आता? नहीं, अगर कोई कोई मदद के लिए नहीं, होती तो क्योंकि कोई मेरे आता? साथ ये हो रहा था, 2-3 लोग वहीं सड़क पे किनारे सो रहे थे, लेकिन कोई बॉदर नहीं कर रहा था कि अरे आपके पास ये बाइक वाला हॉर्न बजा रहा है, शोर हो रहा है। लेकिन जो 2 सो रहे हैं उनको कोई फर्क, उन्होंने एक बार भी अपने चेहरे से कंबल हटा के देखा नहीं कि तुम्हें कोई दिक्कत है या पूछा हो।